बबी बहन दादी दौड़ती दौड़ती गई, पर मेरे सामने जलता हुआ दिए बेटा देखा। मैं किधर भी जा नहीं सकती, 4 दिन से मेरा बेटा का माँ नहीं देखा है मैंने। मेरा बेटे की लाश नहीं मिली है अभी। अचानक जो धमाका हुआ मेरे को क्या लगा, वो बॉम्ब नहीं ब्लास्ट होता है। जब मैं बोली इतना सारा धमाका किधर से है, मैं खुद परी मैं इधर इधर देखने लगी, मेरा बच्चा किधर है देखने दे। ऐसा करके मैं देखने लगी तो दौड़ते दौड़ते गई तो मेरा आकाश जल रहा था, मेरी बहू भी जल गई थोड़ी। देखिए 12 जून का वो दिन जब अहमदाबाद में विमान क्रैश हादसा, सभी ने देखा कितने लोग अपने सपने लेकर लंदन जा रहे थे, कितने लोगों के घर उजड़ गए, लेकिन जो लोग विमान में बैठे थे वो तो साग में झुलसे ही। उसके अलावा जो बीजे मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर, जो इंटर्न्स वहाँ उस मेस में उस वक्त खाना खा रहे थे, उन लोगों की भी जिंदगी तबाह हो गई। और उसी के साथ कुछ ऐसी अनसुनी अनदेखी कहानियां भी इस आग की लपटों में सिमट कर रह गई और इस दुनिया से अलविदा कह दिया उन कुछ लोगों ने जिन्हें शायद हमने नहीं देखा या हम नहीं जानते। कुछ ऐसे कर्मचारी भी वहाँ थे जो उस बीजे मेडिकल कॉलेज में काम करते थे, और एक है चाय की टपरी पर सोता हुआ वो मासूम। माँ जब कुछ ही दूरी पर गई तब मासूम वहाँ सोया हुआ था वो बच्चा, लेकिन कहाँ पता था कि वो उसकी आखिरी नींद होगी। वो माँ, देखिए ये वीडियो किस तरीके से माँ की वो बेताबी, वो तड़प देखिए कि वो अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़ रही है, भाग रही है, चीख रही है, और बचाते बचाते वो उसी आग में कूद गई, लेकिन बेटे को नहीं बचा पाई। फिलहाल चाय की टपरी पर काम करने वाले सीताराम जी की पत्नी आज हॉस्पिटल में भर्ती है, घायल अवस्था में है, और उन्हें तो ये तक नहीं पता कि उनका मासूम जो है अब वो इस दुनिया में नहीं है। सीताराम जी की पत्नी है, उस मासूम बेटे की दादी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, और शेखावत जी उस वक्त मेरे साथ मौजूद है। ये चश्मदीद है, इन्होंने उस माँ की तड़प को देखा उस दिन, दादी को भागते हुए। बबी बहन दादी दौड़ती दौड़ती गई, पर मेरे सामने जलता हुआ दिए बेटा देखा, और बहू को जला हुआ हाथ देखा। वो पैर जल गया, वो पीठ जल गया है, अभी सिविल के अंदर भर्ती है। अभी बहुत इसकी हालत तो है ठीक है कि कमे में देखने नहीं जा सकती हूँ। मेरा बेटा को भी मैं अंदर जाने नहीं देता है बॉडी देखने को। मैं किधर भी जा नहीं सकती, 4 दिन से मेरा बेटा का माँ नहीं देखा है मैंने। मेरा बेटे की लाश नहीं मिली है अभी, दिया नहीं है, मिल तो गई है लेकिन दिया नहीं है। अभी मैं इधर इंतजार कर रही हूँ उसका, और मेरा 50 परिवार इसके अंदर रहता था। वो जिधर विमान टूटा इसके नीचे ही भाग में रहते थे कोर्ट के अंदर। इधर से 50 मानस को 15 दिन पहले बाहर निकाल दिया। मेरा 2 लड़का लड़की, मेरा दामाद दो छोटे छोटे देखो ये लड़के, ये लाओ छोकराओ लाओ आवा छोटे आई आओ, अगर आओ वीडियो में आवा बतावा दो। નાના છોકરા ફોટા પાડી લેજો ભાઈ। આ બધાને બહાર ભગાવી દીધા, મારતે મારતે બહાર ભગાવી દીધા। તો અમે બધા જ પરિવાર किसने भगाया? 50 मानस को पुलिस वाले ने भगाया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबी बहन। कहाँ के रहने वाले हैं बबी बहन जी? मेघानी नगर अहमदाबाद। मेघानी नगर के यहीं के रहने वाले हैं? मेघानी नगर गांव के कौन से गांव के रहने वाले? बनासकांठे का। हाँ ब्रो, बनासकांठे का। कितने बच्चे थे? मेरा बच्चा 2 बच्चे का बच्चा 3 एक का 2। क्या नाम था बेटे का जो वो मासूम उस दिन वहाँ टपरी पर सोया हुआ था? वो मेरा आकाश। आकाश कितने भाई बहन है? आकाश 5 भाई बहन है। बोले भी कर रहा 5 भाई, 3 बहन 2 भाई। आकाश सबसे छोटा था? छोटा वो मेरा लाडला मर गया, वो लाडला मेरा जल गया, वो मेरा जीवन का दौरी छोड़
जल गया। क्या उम्र थी आकाश की? उसकी आकाश की उम्र 14 बरस, 14 बरस की उम्र थी। आकाश टपरी पर ही रहता था माँ के पास? माँ के पास ही रहता था। और वो माँ चाय बनाती थी, माँ को खाना देने जावे, माँ को कोई चाय वगैरह बोले तो देने जावे, ऐसा काम करता था माँ के जब पास। आकाश सोया हुआ था टपरी पर तो सीताबेन क्या नाम है आकाश की? सीताबेन। सीताबेन कहाँ थी उस वक्त? वो चाय बनाती थी। और वो रोड है ना, रोड, वो रोड है, उसकी ये साइड में आकाश उसको खाना दे के सो गया जाके। अब सोए में 10-15 आधा कलाक भी नहीं हुआ, और वो ऐसा धड़ाका हुआ ना, ऐसा तो मैं भी वो उस दरवाजे धमाके के वक्त सीताबेन आकाश से कितनी दूर थी? बहुत दूर, थोड़ा दूर थी। जाते जाते तो आग पकड़ लिया, उसको दौड़ते दौड़ते आग पकड़ लिया, उसका हाथ जल गया, उसका वो पीठ जल गया, उसका पैर जल गया, अरे मेरे मेरे सामने भागी। मैं बोली लड़का किधर है? लड़का बोले लड़का नहीं है मोरे, मेरा लड़का नहीं है। और लड़का है किधर से ऐसा हाथ करने लगी, तो मैं दौड़ के इधर गई तो मेरा लड़का तो जला हुआ था। वो आधा विमान का वो आता है ना पंख, वो इसकी कितली पर पड़ा और चौराई में, और एक पंख पड़ा उधर कैंटीन के पास में, और ये आखा बॉडी पड़ा कैंटीन के बीच में, और ये बिल्डिंग के अंदर। उधर मेरा घर था अंदर, वो कोर्ट बनाया हुआ था, अभी बनाया था कोर्ट थोड़े दिन पहले ही। वो कोर्ट, आपने देखा वो धमाका? हाँ धमाका देखा, आग का भड़का क्या देखा। हुआ अचानक? क्या आप क्या कर रहे थे उस वक्त? क्या हुआ अचानक? बैठ ही रही थी ऐसी उस दरवाजे पे, मैं इधर बैठी, मेरा बुढ़ा सामने बैठा, ऐसी तरीके। क्या हुआ फिर अचानक? अचानक जो धमाका हुआ, मेरे को क्या लगा वो बॉम्ब नहीं ब्लास्ट होता है, तो मैं बोली इतना सारा धमाका किधर से है। मैं खुद परी मैं इधर इधर देखने लगी, मेरा बच्चा किधर है देखने दे, ऐसा करके मैं देखने लगी। तो दौड़ते दौड़ते गई तो मेरा आकाश जल रहा था, मेरी बहू भी जल गई थोड़ी, और मैं भागती भागती इधर ढूंढती वापिस आई उस दरवाजे पे वापिस। बहुत ढूंढा अंदर बाहर, हमारी तरफ आग नहीं आई थी उसी टाइम, जिधर मैं बैठती हूँ ना उधर आग नहीं आ सकी थी। पण बिल्डिंग सब बनने लगी, भड़के होने लगा, बहुत भड़का होने लगा, बहुत इंसान मर गया। वो कैंटीन में 50-60 मानस खाने बैठेला हुआ मर गया, और मेरा वो बिल्डिंग में डॉक्टर लोग को कुछ मर गया, और बिल्डिंग को जल गई बिल्कुल। और मेरा लिम्बरा का झाड़, पिंपड़े का झाड़ 4 मार का अद्दर जितना लंबा था, वो पूरा झाड़ जल गया, पूरा झाड़ जल के मेरे घर के सामने वही पड़ा। और अभी आकाश के पिता कहाँ है? इस आकाश का पिता ही इधर न था, दूसरा मेरा परिवार अभी कहाँ है? अभी वो सिविल के अंदर। अभी आकाश का शव नहीं मिला? वो इसका बॉडी दिया नहीं है, मिल तो क्या गया। चाहते हैं सरकार से? क्या चाहते हो? अब सरकार जो करे वो सही है। अपने क्या चाहते, क्या चाहे, मेरे ये पूरा परिवार बिल्कुल रखड़ पड़ा है, बिल्कुल रोड पे है, सब कुछ बर्बाद हो गई हूँ मैं, बिल्कुल बर्बाद हो गई हूँ, बिल्कुल मेरा बच्चा भी नहीं हो गई मैं इधर का इधर मेरा बच्चा भी घुमा दिया है। मेरा 25-30 परिवार है, उस सब रोड के ऊपर पड़ा है। मैं बहुत वहाँ से अभी हटा दिया गया आपको? हाँ वहाँ से अभी कहाँ रह रहे हैं आप सब? वो रोड के ऊपर इधर का इधर है, कोई रहने की भी जगह नहीं है? नहीं है, अभी किसी का घर भी नहीं है, कुछ नहीं है, सब का घर नहीं ये आकाश की दादी हैं, आकाश बड़ी दादी हैं। आकाश 14 साल की उम्र आकाश की। आकाश चाय की टपरी पर माँ के पास ही वहाँ रहता था, माँ की मदद करवाता था आकाश। कभी खाना देने के लिए किसी को जाना हो, कभी चाय पकड़ाने किसी को जाना हो। उस दिन लंच दे लेकर आया माँ के लिए और फिर आकाश वहाँ थोड़ी देर के लिए सो गया। लेकिन कहाँ पता था किसी को कि वो हमेशा के लिए सो जाएगा और कभी फिर परिवार के पास नहीं मिल पाएगा। माँ ने बहुत कोशिश की, खुद जल गई, आज खुद अस्पताल में है, दादी ने किया। लेकिन
बेटे को नहीं बचा सके। शेखावत जी हैं, शेखावत जी से हमने बात की। शेखावत जी अहमदाबाद के ही रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि उस वक्त उन्होंने वो दिल दहला देने वाली वो तस्वीर देखी, किस तरीके से वो रोती बिलखती वो तस्वीर बच्चे को बचाने के लिए। कहाँ थी शेखावत जी आप, आपने क्या देखा उस तस्वीर में? मैं उस दिन यहाँ पास में ही बैंक है, उस बैंक में था, और जैसे ये धमाका हुआ तो हम लोगों को ऐसा कुछ अघटित सा महसूस हुआ भी किस चीज़ का धमाका हुआ है। तो बस धमाके के साथ ही बाहर निकले तो ये जहाँ हम बैठे हैं अभी उसी के बिल्कुल पास की बात है। तो धुएं का गुबार सा बाहर आकाश में दिखा। तो जिस तरफ धुएं का गुबार था, मेरे घर की तरफ जो रास्ता जाता वहीं ये था। तो मैं तुरंत वहाँ से मोटरसाइकिल पर हम लोग वहाँ से दौड़े तो जो बच्चे की बड़ी दादी है ना, वही बच्चे की दादी यहाँ रोड पर बिलखती हुई यानी चीखती हुई मुझे नज़र आई, बचा लो बचा लो बचा लो ऐसा करती मुझे नज़र आई। लेकिन मैं भी नहीं समझ पाया भी क्यों बचा लो, मैंने सोचा आग लगी इसलिए। तो ये जो विजय मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंस क्वार्टर्स हैं, जो हॉस्टल्स हैं, उस तरफ आग लगी हुई थी। तो मैं उधर गया तो फिर किसी से मुझे जानने को मिला कि प्लेन क्रैश हुआ है। तो वहाँ उस दरवाजे से घुसने की कोशिश की, मैं था, मेरे साथ एक आध जन और थे, दरवाजे से घुसने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे के पास अग्नि ज्वालाएँ इतनी ज़्यादा भयंकर थी। जो माजी की जो चाय की टपरी है ना, उस टपरी के पास ही से मैंने घुसने की कोशिश की, लेकिन इतनी ज़्यादा हीटिंग और इतना ज़्यादा धुआं था कि वहाँ से मैं घुस नहीं पाया। लेकिन जैसे अभी जो माजी ने बताया कि जो पीछे के दरवाजे से भी मैंने जाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर भी इतनी ज़्यादा हीटिंग ज्वालाएँ थी। उसी के पास एक दीवार है, वो दीवार को फलांग कर पीछे की तरफ से मैं गया। तो वहाँ जब देखा मैंने तो वो जो क्वार्टर से कुछ लोग नीचे कूदने की कोशिश कर रहे थे। कोई जो कपड़ा मिला, चादर मिली, कपड़े मिले, उससे लटक के वो लोग नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे। तो हम लोग 3-4 लोगों ने, एक चादर नीचे एक्स्ट्रा थी तो उसको पकड़ के हमने चारों को ने बांध लिया, जिससे कोई व्यक्ति गिर नहीं जाए या उसको चोटिल नहीं हो जाए। तो वो हमने प्रयास किया। उस समय 4-5 लोग उतरे, फिर हमने बचाव की कोशिश की, लेकिन हीटिंग आग इतनी ज़्यादा थी, धुआं इतना ज़्यादा था कि कुछ कर पाना हमारे लिए असंभव था। लेकिन बड़ी बात, अच्छी बात जो भी रही वो ये रही कि बगल में ही यहाँ स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स का कैंप है। उस कैंप से भी कुछ लोग आ गए, कुछ आसपास से सिक्योरिटी वगैरह के लोग आ गए, और रेस्क्यू करने वाले जो स्थानिक लोग थे वो भी काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ पहुँच चुके थे। तो हम लोगों ने सामूहिक प्रयास किया। जहाँ सबसे पहले वो प्लेन का जो पूंछ वाला भाग गिरा था, फिर हम लोग वहाँ पहुँचे, और वहाँ कुछ काम करने के बाद फिर अग्निशमन की जो फायर ब्रिगेड्स की टीम वगैरह जो आनी थी वो आ गई, और उन्होंने पानी का खूब बौछारें चलाई। उसके पश्चात फिर हम लोगों का वहाँ पास में जा पाना संभव हुआ। लेकिन मलबा और तब भी धुआं और हीटिंग इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ से, उस मलबे से या वहाँ आसपास जो भी लाशों के टुकड़े पड़े थे उनको उठा पाना भी बड़ा भारी हो रहा था। यानी डेड बॉडी को उठाने जाते थे तो हाथ सारे अंदर खौंप जाते थे। वहाँ प्रशासन के द्वारा उस समय इमरजेंसी में ग्लव्स वगैरह भी दिए गए, लेकिन वो ग्लव्स पहनने से ग्लव्स भी फट जाते थे तुरंत। तो बिना ग्लव्स के, अभी शायद आपको दिखे तो मेरे हाथों में स्क्रैच भी आ चुके हैं। तो हम लोगों ने उस समय, मैंने और मेरे कई साथियों ने, पुलिस प्रशासन ने, रेस्क्यू टीम ने, सब ने तकरीब 35 से 40 बॉडी वहाँ से हम लोगों ने निकाली थी। लेकिन वो मंजर इतना भयानक था, वो स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि कुछ भी यानी उसको शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। आग इतनी भयानक थी कि वहाँ जो माताजी कह रही है ना, ये माताजी वहाँ बरसों से रहती है, मैं इनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं जिस मंदिर में वहीं पास में, वो मंदिर में रोज़ पूजा पाठ करने जाती है, बड़ी धार्मिक है। इनके अनऑफिशियल वहाँ टपरियाँ इन्होंने बना रखी थी, लेकिन प्रशासन ने अभी शायद थोड़े दिनों पहले ही उनको यहाँ से निरस्त कर दिया था। इसलिए ये कह रही भी हमारा घर वगैरह टूट गया है। और आग इतनी भयानक थी कि माताजी जो टपरी बना कर रहती थी ना, वो एक 3-4 बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, वो पेड़ भी सारे जलकर राख हो गए। वहाँ पेड़ पर बैठने वाले पशु पक्षी, उनकी यानी पशु पक्षी हमने नीचे गिरे हुए देखे। जानवर में कुत्ता सबसे शार्प होता है, भागने में सबसे माहिर होता है। मैंने, मेरी नज़रों से 5 कुत्ते वहाँ जले हुए, मरे हुए कुत्ते मैंने देखे हैं। और ज़्यादातर बॉडियाँ 60 to 70% जो हमने डेड बॉडीज रेस्क्यू वहाँ से की, निकाली, वो कोयले की तरह यानी खाक हो चुके थे, काली हो गई थी, पहचान नहीं जाए, इस तरह की डेड बॉडीज़ हो गई थी। इसलिए उस मंजर की भयानकता को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी क्या है कि भी ईश्वर ने जो किया उसके आगे हम कुछ कर नहीं सकते।
लेकिन जो एक इंसानियत के तौर पर लोगों को करना चाहिए था। अहमदाबाद के लोग बड़े भले लोग हैं और काफ़ी अच्छी मात्रा में लोगों ने अपने जान माल की चिंता न करके वहाँ उस समय रेस्क्यू का काम किया। देखिए, शेखावत जी चश्मदीद है, इन्होंने बताई वो पूरी घटना, वो दिल को झकझोर देने वाली वो घटना। और आकाश की दादी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जिन्होंने वो तमाम चीज़ें वो वहाँ बताई, कैसे वो मासूम वहाँ चाय की टपरी पर सोया हुआ था, लेकिन अचानक वो विमान हादसा, वो प्लेन क्रैश जब हुआ तो आकाश को उसकी माता, आकाश को उसकी दादी और वहाँ जो तमाम लोग थे वो नहीं बचा पाए। फिलहाल शेखावत जी ने कहा कि ईश्वर को जो मंजूर था वो होना था और वो होकर रहा, उसे कोई टाल नहीं सका। लेकिन फ़िलहाल हम हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ के ज़रिए हम यही कहना चाहेंगे कि आकाश के परिवार की तरह न जाने जो परिवार दुख की घड़ी में इस वक्त गुज़र रहे हैं, जिनके परिवारों पर इस वक्त दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, उनकी मदद के लिए तमाम लोगों को आगे आना चाहिए। और जो अपने घर से बेघर हो चुके हैं, खासकर वो लोग जो बीजे मेडिकल कॉलेज में रह रहे थे, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी चला रहे थे, उनकी ज़िंदगी को दोबारा चलाने के लिए उन्हें सहायता राशि भी प्रदान की जाए, क्योंकि जिस तरीके से इनके परिवार का वो दीपक बुझ गया है वो कभी वापस नहीं आ सकता। लेकिन परिवार को रहने के लिए जगह और इनकी ज़िंदगी को दोबारा पटरी पर लाने के लिए कदम ज़रूर बढ़ाने चाहिए। फिलहाल इस दुख की घड़ी में कितने परिवार उजड़े और किस तरीके से हम इन दुखों को बाकी लोगों के सामने दिखा सकते हैं, किस तरीके से इन्हें इस दुख की घड़ी में सांत्वना दे सकते हैं, हम हर कोशिश करेंगे और आपको वो हर पहलू से अवगत कराएंगे। इसी तरीके से मेरे साथ दीपा राणा के साथ देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।